का सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका पार्ट 2 है। तो हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे कि क्या होता है इलेक्शंस, क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस, हरियाणा में वोटिंग का दिए थे और उसमें कैसे हरियाणा जीत गया था, सरकार बनाया था। तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल जब कंपटीशन होता है, इलेक्शंस होता है, तो क्या डिमेरिट है। तो यहाँ पर डिमेरिट्स अगर देखेंगे इसको, तो इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म। डिसयूनिटी मतलब कि जैसे एक ही गांव में अगर एक विलेज ले ले, ए विलेज है, जैसे बहुत सारे पीपुल्स हैं, तो उसमें दो अलग गुट में, दो से ज़्यादा गुट में या अलायंस में हो जाएगा और आपस में शिकायत करेगा। और इसमें क्या होगा कि यूनिटी जो विलेज का है या किसी के जगह का कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो टूट सकता है। पॉलिटिकल पार्टी एडिट्स लेटर लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर, और एक दूसरे पर आरोप भी लगा सकता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, और यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा बोकस और गलत काम करता है। तो अब यहाँ पर ये हो गया। फिर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब जैसे आप भी कहीं पर होंगे तो वहाँ से आपके क्षेत्र से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। क्या होता है कि पूरा एक कंट्री है, देश है, अगर देश है तो इंडिया है, तो इंडिया में क्या होता है कि स्टेट वाइज बटा होता है, और स्टेट में, हर स्टेट में एक एक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर बुक में देखेंगे तो वहाँ पर कर्नाटका में जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दिखाया गया गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, तो गुलबर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पर सपोज एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी ए हो गया, फिर एक बी हो गया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, और इस तरह जो बाकी जो बच गया सी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। तो यहाँ पर बने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है ये सब ए। तो अगर हम सी का ले रहे हैं, सी का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ से एक एमपी होगा, तो इस तरह से पूरे इंडिया, जितना इंडिया मैप है उसमें 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हर लोकसभा में जैसे सी है, तो सी में भी फिर यहाँ पर बटा है, कुछ लोकल क्षेत्र बचा हुआ है, और इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए का सीट, हर एक एक एमएलए, यानी एक एमपी में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट में बहुत सारा एमएलए सीट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे हैं कि द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट बैठ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दो डिस्ट्रिक्ट में भी जो मिलाकर 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, तो डिस्ट्रिक्ट अलग हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया अलग हो सकता है, लेकिन एमपी जो या कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो चुनाव क्षेत्र है, उसका भी एरिया उससे कम बेसी, डिस्ट्रिक्ट से कम या उससे बेसी भी हो सकता है। दीज एरिया आर कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, कि पूरा कंट्री में जो डिफरेंट एरिया बैठ गया पूरे इलेक्शन चुनाव के क्षेत्र के, तो उसी को कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे एग्जाम्पल दिया, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 2 लोकसभा उसका 543 है, और इसका मैक्सिमम हो सकता है 550। लेकिन अभी हम लोग का सिर्फ चुनाव जो 543 का ही होता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके क्षेत्र से कभी फिर अगर विस्तार होगा तो 550 तक मैक्सिमम जा सकता है लोकसभा सीट। तो द सेम प्रिंसिपल यहाँ जो दिया हुआ है कि द सेम प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है, सेम सिद्धांत जो है वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। जैसे हम बताया कि जैसे सी का इतना बड़ा ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा एमएलए, एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट में बहुत सारा एमएलए सीट हो सकता है। फिर पंचायत और म्यूनसिपलिटी में वैसे ही है। फिर उसमें से कुछ रिजर्व सीट होता है, जैसे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए का जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें से कुछ रिजर्व सीट होता है कि देयर आर सम सीट्स वेयर ओनली पीपुल ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, कुछ समुदाय या जाति का ही चुनाव लड़ सकता है। दीज आर कॉल्ड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे 84 सीट जो है वो रिजर्व है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे देश में, और 47 जो रिजर्व है एसटी के लिए इन द लोकसभा। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो देख रहे हैं कि 80 ये अगर चुनाव होता है तो 84 जो है वो एससी के लिए है, और 47 जो है एसटी के लिए है। बाकी सीट जैसे 543 में से यहाँ से है, तो बाकी अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो क्या होता है कि जो है जनरल सीट है। वोटर लिस्ट, अब चुनाव जब होता है तो वोटर लिस्ट होता है। वोटर लिस्ट क्या होता है कि सब जो वोट देने वाला है उसका नाम होता है। हमारे देश में जिस भी व्यक्ति का 18 साल या उससे ऊपर है तो उसका नाम एक लिस्ट होता है। दिस इज ए लिस्ट है दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, कि इसको वोट देने का अधिकार होता है। एलिजिबल हमारे कंट्री में क्या 18 ईयर्स है मिनिमम, और इट इज़ प्रीपेड मच बिफोर द इलेक्शन, और चुनाव से बहुत पहले ये लिस्ट बन जाता है, अपडेट हो जाता है। दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल, और इसको हम लोग जो कहते हैं वोटर लिस्ट भी कहते हैं, और इसका जो चुनाव आयोग जो नाम देता है उसका नाम है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल
जैसे हम लोग रोल कॉल क्लास में बोलते हैं, जब अटेंडेंस लिस्ट रहता है तो उसमें रोल कॉल होता है, तो वहाँ उसी तरह से ये इलेक्टोरल रोल होता है, नोन एज द वोटर लिस्ट। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि सबको वोट, यूनिवर्सल मतलब सभी को, एडल्ट माने के युवक, और फ्रेंचाइज माने राइट, अधिकार, वोट देने का अधिकार है, यानी जितने भी नागरिक हैं 18 साल या इससे जो भी हम बताए उसको चुनाव देने का अधिकार है। अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जब चुनाव होता है तो कुछ चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन आगे हम देखेंगे, वो एक अनाउंसमेंट करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उसमें पाया जाएगा तो आपको मतलब कि चुनाव रद्द हो सकता है, आपका जो कैंडिडेटसी है, कैंडिडेट रद्द हो सकता है। तो ऑल द कैंडिडेट जितना भी जो चुनाव लड़ने जा रहा है एंड देयर पार्टी या उसके पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिसको हम लोग आचार संहिता कहते हैं, ऑफ इलेक्शन कैंपेन की, और ये चुनाव से बहुत पहले लगा दिया था। जब चुनाव का घोषणा होता है, जैसे अभी बिहार में अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, जिस दिन चुनाव का घोषणा हो जाएगा उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या कौन नहीं कर सकता है, जो कैंडिडेट्स है, वंस कैंडिडेट्स आर अनाउंस नो पार्टी का ये वन इलेक्शंस आर अनाउंस, जब चुनाव घोषणा होता है, जैसे हम बताया अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो अगर उसमें इलेक्शन कमीशन का भी घोषणा किया तो उस समय से उसको क्या क्या जो आचार संहिता लागू होता है, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रचार के लिए कोई भी मंदिर मस्जिद का यूज नहीं किया जा सकता है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, कोई सरकारी व्हीकल्स का यूज नहीं होगा, हवाई जहाज का यूज़ नहीं होगा, या फिर कोई अधिकारी जो है उसमें किसी पार्टी के पक्ष में या किसी व्यक्ति के पक्ष में चुनाव का सहायता नहीं करेगा। मिनिस्ट्री सेल नोट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कि जो सरकार है वो, जैसे अभी बिहार सरकार अगर चुनाव घोषणा हो गया तो कोई भी वो बड़ा डिसीजन या उद्घाटन नहीं कर सकता है। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन टू मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, या कोई घोषणा भी नहीं कर सकता है। अब इसी में क्या होता है कि स्लोगन जो है उसको भी, स्लोगन आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। जब चुनाव का दौरा होता है तो एक जैसे हरियाणा में देखें कि हम जो है गरीबी हटाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू अट्रैक्ट अटेंशन पीपुल थ्रू स्लोगन। तो सम ऑफ द स्लोगन्स आर डिफरेंट पार्टीज, जो महत्वपूर्ण स्लोगन्स है वो इस तरह से है। जैसे अगर इंदिरा गांधी जब 1971 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जो घोषणा किया, उन्होंने जो उनका स्लोगन था कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। इलेक्शन था 1971 का चुनाव में। जयप्रकाश नारायण था तो सेव डेमोक्रेसी, चुनाव बने लोकतंत्र बचाओ, ये 77 के इलेक्शंस में। और सही जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा था लेफ्ट फ्रंट का, तो वो उसका था कि लैंड टू द टीलर, कि जो अनाज उपजाता है उसी को जमीन मिले, या 77 का इलेक्शन में था। एन टी रामाराव ने दिया था कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर तेलुगु, तेलुगु का आत्मसम्मान का बात किया था 1983 का चुनाव में। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश होता है, फिर पार्ट 3